What is the law of equivalence? Number of moles of A, sorry, number of moles नहीं, number of equivalence of A is always equal to number of equivalence of B, which is always equal to number of equivalence of C and number of equivalence of D. ये समझ पा रहे हो? ये याद है तुम लोगों को? ये किया है तुम लोगों ने? ओके, अब लास्ट टाइम उन्होंने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते चलो. Find the volume of 0.1 molar Fe2 plus to completely react with 200 ml of 0.2 molar K2Cr2O7, ठीक है, वहाँ पे भी तुम लोग दोनों बस. अब ठीक है, which two things are reacting with each other? हाँ, Fe2 plus and K2Cr2O7. Okay, what is the n factor of K2Cr2O7? 6. याद है ये? नहीं याद होगा तो याद कर लेना, ठीक है, 6, ठीक है. And what is the n factor of Fe2 plus? आप चार्ज मत बोलना, रुको, सॉल्ट नहीं है वो. K2Cr2O7 कौन सा है वे रिएजेंट? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? ओके, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, वो सामने वाले को ऑक्सीजन दे ही सकता है, काइंड ऑफ ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो K2Cr2O7 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये सामने वाले को, मतलब किसको, Fe2 प्लस को क्या करेगा? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, बराबर है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे Fe2 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने वाला है. ऑक्सीडेशन नंबर बढ़कर क्या बनेगा? 3 प्लस. अरे Fe2 प्लस Fe3 प्लस बचपन से पढ़े हो ना, समझ पा रहे हो कुछ? तो Fe2 प्लस हमेशा किस में ऑक्सीडाइज होता है? Fe3 प्लस में. कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 1. तो व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Fe2 प्लस? 1. ये समझा क्या? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. रिडॉक्स रिएक्शन में तुम लोगों को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वो देखना पड़ता है. चार्ज देखोगे क्या? नहीं. रिएक्शन कौन सी है वो समझ के करने का, ठीक है, ओके. तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Fe2 plus is equal to number of equivalence of K2Cr2O7. कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस के? वेरी नाइस. मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, बराबर, विच इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम. चलो सॉल्व करो इसको. तुम लोगों को यहाँ पे एन फैक्टर पता रहना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है. एन फैक्टर अगर पता होगा तो ठीक है, इजीली ये सॉल्व हो जाता है. एन फैक्टर समझ में आ गया ना पे सबको? Fe2 प्लस का 1 एंड Cr2O7 का 6, ठीक है, लिख दो. एसी का रिमोट कहाँ पे है? एसी का रिमोट है क्या? देखो किसी के बेंच के नीचे नहीं है, बाहर भी नहीं है यार.
नेक्स्ट आ गया इसका आंसर, कितना आया 2.4 लीटर या फिर 2400 ml। ओके, अब यहाँ तक कोई दिक्कत? बट एग्जाम में हमेशा तुम लोग ये थोड़ी ना ऐसे Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज होगा एंड ऑल याद रखोगे, तो जरा वो देख लेते हैं रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन की। किसका प्रथमेश? एसीचा रिमोट नाही चालत आहे, तो दुसरा वाला चालतो वाटते। हाँ ओके, तो हेडिंग लिखेंगे रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, पहला, अज हमेशा कन्वर्ट होता है इक में। अज मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, अज मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, अज मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, एक मतलब हायर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो देखो भाई, जब कोई कम ऑक्सीडेशन नंबर में रहे जैसे कि Fe2+, उसे बोलने का फेरस अज। ठीक है, एंड अगर Fe2+ को ऑक्सीडाइज किया तो ये क्या बनता है? इसे बोलने का फेरिक। समझा? अज इक में जाता है, फेरस फेरिक में जाएगा। कॉपर, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहती है कॉपर की? अबे यार 1+, क्या रहता है कॉपर? 1+ एंड 2+। तो अगर कॉपर 1+ में है तो उसको क्या बोलने का? क्यूप्रस। क्यूप्रस से 2+ में गया, क्या बोलने का? समझ में आ रहा है? टिन, टिन का लोअर ऑक्सीडेशन नंबर रहता है Sn2+, क्या बोलने का इसको? स्टैनस। टीनस मत बोलना सालो, ठीक है? स्टैनस। तो अब स्टैनस +4 में गया तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो Sn+4 को क्या बोलेंगे? स्टैनिक। समझ पा रहे हो? Pb, लेड, 2+, क्या बोलने का? प्लम्बस। क्या बोलने का? प्लम्बस। प्लम्बस से ये Pb4+ में गया, क्या बोलने का? प्लम्बिक। समझ पा रहे हो? अगर Hg1+ है, Hg1+, Hg मतलब तो क्या बोलने का? मर्क्यूरस। क्या बोलने का? मर्क्यूरस। मर्क्यूरस से अगर ये Hg2+ में गया तो क्या अभी बोलने का? मर्क्यूरिक। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑक्सीडाइज होने के बाद किस में जाती है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ये थोड़ी बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुम लोगों को पता रहनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, लिख दो जल्दी। चलो हो गया। नेक्स्ट, अब देखो भाई, क्या 8 कंपाउंड्स 8 कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। 8 में जाता है। ठीक है, 8 कंपाउंड्स जो रहते हैं दे कंटेन्स लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एंड 8 कंपाउंड जो रहते हैं दे कंटेन्स हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो भाई, SO4 को क्या बोलते हो तुम लोग? सल्फेट, हायर नंबर ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन कम कर दिया, SO3 2-, इसे क्या बोलोगे आपसे? सल्फाइड। ये नॉमेनक्लेचर के भी रूल्स में थोड़े बहुत बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, मतलब एग्जाम में जब नाम लिख के दिया हो तो नाम भी पता रहे ना बे। ठीक है, तो सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके क्या किस में जाएगा? सल्फेट में जाएगा। अबे हाँ साला, हम लोग जो मेन चीज कर रहे हैं वो भूल गए। हाँ, एन फैक्टर। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा बे? 1। इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, वेरी नाइस, इसका एन फैक्टर, एंड इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर।
अब यहाँ पे तुम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बे गधो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर पहले सल्फर का निकालो, 0 बोल रहे हो, -2 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, मतलब वो 2 माइनस, वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, वो चार्ज है। पहले तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सल्फर का, 2, हाँ करेक्ट है। ए वहाँ पे ए विराज आ रहा है क्या तुझे कुछ? उसका फिर भी थोड़ा ढंग का स्कोर आ जाता है, तेरा क्या है? ऐसे बेइज्जती पे उतर गया तो ऐसे बुरा लगेगा तुम लोगों को बाद में, ऐसे फोकट उंगली मत करो। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए टाइम दिया है। चलो आ गया आंसर तो। और विराज क्या आया ऑक्सीडेशन नंबर? तो निकालना जरा जल्दी, अभी कर जरा, मेरे को देखना है ऐसे क्या आ रहा है। कर बाकी का बाद में लिखेगा तू, पहले जल्दी निकाल ऑक्सीडेशन नंबर बता। ए चलो बे बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO3 2 माइनस +4 and in SO4 2 minus +6 how many electrons are transferred? 2, n factor 2। समझ में आ रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ओके नेक्स्ट, अब NO2 माइनस, देखो भाई तुम लोगों ने NO3 सीखा होगा। NO3 को क्या बोलते हैं? NO3 माइनस को नाइट्रेट, क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। नाइट्रेट में से एक ऑक्सीजन कम हो गया, नाइट्राइट। नाम समझ में आ रहा है कैसे दिया जाता है? नाइट्राइट से बनता है NO3 माइनस, नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, n फैक्टर बताओ जल्दी। हो गया? अब देखो भाई 2 आया, चलो गुड। देखो भाई इसका भी n फैक्टर 2 आएगा, कैसे वो तुम लोग फिगर आउट कर लेना खुद से। अब तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सलेट। ऑक्सलेट ठीक है। नाउ इन केस ऑफ ऑक्सलेट पहली बात याद रखना भाई, ऑक्सलेट इस कंपाउंड से बनता है H2CO4। इसका नाम याद है? बताओ। ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। अरे ऑक्सलेट H ऐड कर दिया, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में से 2 H+ निकाल देंगे तो बनता है ऑक्सलेट। C2O4 2 माइनस, इसे क्या बोलने का? ऑक्सैलेट। ये समझ पा रहे हो पहली बात? ठीक है। ऑक्सलेट का n फैक्टर किसी को याद है? चलो अभी निकाल लेना, वापस निकालना, थोड़ा सा याद हो जाएगा। पीछे पेजेस मत पलटो। C2O4 2 माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2। ठीक है, फाइंड आउट इट्स n फैक्टर। इसका n फैक्टर याद ही रखना है, इसके लिए कुछ ट्रिक नहीं है। ऑक्सलेट बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मतलब कंपाउंड है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ये तुम लोगों को पता ही रहना चाहिए। ठीक है चलो। एंड हाँ, बहुत सी बार ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट रहता है। अरे हाँ, इसका मोलार मास ना, इसका मोलार मास निकाल लेना जरा, इसका मोलार मास निकाल के रखो, काम आता है। निकाल लोगे? पहले n फैक्टर बताओ, पहला काम n फैक्टर। चिल्ला के मत बताना, आराम आराम से, धीरे से ऐसे। ठीक है चलो, n फैक्टर हो गया। तो गधो देखो, +3 से गया +4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड 1, तो n फैक्टर इज 1 into 2 which is 2। भूल गए थे? ठीक है देखो, ये समझा इंटू 2 क्यों? ये मुझे क्यों आ रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है ना। वहां पे 2 कार्बन है, एक कार्बन +3 से +4 जा रहा है तो 1, बट यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए इंटू 2 करेंगे तो n फैक्टर इज 2। ऑक्सलेट का n फैक्टर 2 रहता है। ठीक है नेक्स्ट, अब दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में आते हैं। लेट अस से दे हैव गिवन फेरस ऑक्सलेट,
फेरस ऑक्सैलेट, ये 97 में एक एडवांस में क्वेश्चन आया था फेरस ऑक्सैलेट के ऊपर, ठीक है। तो अब फेरस मतलब Fe2+, ऑक्सैलेट मतलब C2O4 2-। अब यहां पे ये दोनों है, फेरस ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होता है, फेरिक, फेरिक मतलब Fe3+, एंड ऑक्सैलेट किस में ऑक्सीडाइज होता है, CO2, बराबर है क्या नहीं। देखो ऑक्सैलेट में जितने कार्बन एटम्स रहेंगे ना उतना ही उसका एन फैक्टर रहता है, ठीक है। अब Fe का एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, +2 से +3 कितना है, ये +3 मत बोला करो बे, अभी इतना तो पढ़ा है, ये फेरस से फेरिक जाते वक्त 1 रहता है, समझा। तो Fe का एन फैक्टर कितना है 1, ऑक्सैलेट का एन फैक्टर कितना रहता है 2, तो फेरस ऑक्सैलेट का एन फैक्टर कितना हो गया, अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है। ये देखो ये एडवांस तक पहुंच गया है, पहला अपना मतलब सीईटी और मेंस क्लियर करने का मतलब स्कोर बना लो, बेस बना लो, ठीक है। बट स्टिल पढ़ा के रख रहा हूँ, बाद में कुछ दिक्कत ना हो, मतलब अगर कोई एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने का है तो उससे हो जाए। अब देखो भाई, तो यहाँ पे अगर मैंने दे दिया SnC2O4 स्टैनस ऑक्सैलेट, समझ में आ रहा है स्टैनस ऑक्सैलेट। स्टैनस ऑक्सैलेट में स्टैनस पहले किस में कन्वर्ट होगा, Sn4+ में, प्लस 2 CO2 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ना, बाद में से हम लोग सिर्फ CO2 लिख रहे थे, बैलेंसिंग नहीं करनी है, बैलेंसिंग मैंने अलग से पढ़ाई है, ठीक है। तो वो याद है ना, बैलेंसिंग पढ़ाई थी, नहीं याद है, अच्छा ठीक है, वो घर पे जाके ट्राई करना बैलेंस करना। अब टिन का एन फैक्टर ना +2 से +4 गया, एन फैक्टर इज 2, एंड ऑक्सैलेट का एन फैक्टर 2, कितना हो गया टोटल एन फैक्टर, ओके। फेरिक ऑक्सैलेट, पहली बात फेरिक ऑक्सैलेट अगर एग्जाम में आया ना तो तुम लोगों को उसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। फेरिक ऑक्सैलेट स्ट्रक्चर नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्सैलेट, ट्राई करो, चलो एंड बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्सैलेट। तुम लोग मेरे साथ लिखते नहीं हो क्या बे, मेरे साथ लिखने की हैबिट डाल दो, बाद में यहाँ पे मैं कुछ सॉल्व करने देता हूँ तब तुम लोग मतलब सोचते रहते हो, या फिर मैं जब कुछ सॉल्व करने दूंगा ना थोड़ी सी लाइंस छोड़ देने की, पहले सॉल्व करने का। आया क्या किसी को, ओके आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्सैलेट, किसी को भी नहीं, सॉल्व करूँ मैं, चल वेरी नाइस, करेक्ट है, गुड, नाइस नाइस, ओके। अब यहां पे Fe3+ है, C2O4 2- है, ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, ऐसा जो नंबर है वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता है, एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा Fe2 C2O4 थ्राइस, पढ़ा है क्या ये ऐसा कुछ, तो ये बन गया फेरिक ऑक्सैलेट। नहीं तुमने तो पढ़ा है, मेरे को पता चल गया, बाकी लोगों को पूछ रहा है ऐसे, हाँ गधो। अब यहाँ पे तो फेरिक ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होगा, नहीं होता, वो पहले से ऑक्सीडाइज्ड है, ये दिख रहा है। तो Fe3+ कुछ होने वाला है क्या, नहीं, Fe3+ विल रिमेन Fe3+, समझ पा रहे हो। ऑक्सैलेट ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, CO2। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ Fe3+, 0 एन फैक्टर, अरे रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलेट, 6। थोड़ा तो अपना ऐसे दिमाग टेढ़ा किया करो, वैसे थोड़ा सा ऐसे, हर टाइम दो लूंगा तो क्यों एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरे को क्या मजे आ रहे हैं क्या ऐसे टाइम पास करने के लिए, कुछ तो अलग रहेगा ना, ऐसे दिमाग थोड़ा सा लगाने का। देखो भाई ऑक्सैलेट का एन फैक्टर जनरली कितना रहता है 2,
बट कितने ऑक्सैलेट है? तो 2 × 3 6। वो पूछ नहीं ओके। चलो आगे बढ़े। अब कुछ बाकी की चीज़ है छोटी मोटी। ये तुम लोगों को याद रखना है, बाय हार्ट ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अब मेरे नसीब में शायद से वो चैप्टर आएगा, मोस्टली DNF ब्लॉक करके है, वो चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो उसमें ये सारी रिएक्शंस यूज़ होंगी। तब कैसे यूज़ होंगी? तब कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे उल्टा सुल्टा कलर वलर के भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सी बार। दैट KMnO4 ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सैलिक एसिड। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द कलर ऑफ सोल्यूशन? समझा? KMnO4 का कलर क्या रहता है? रिएक्ट होने के बाद सोल्यूशन का कलर क्या बनेगा? क्यों? मतलब ऐसे ही, मतलब मजा आ गया ऐसे कलरलेस कर देंगे ऐसे। पिंक टू कलरलेस हम लोगों ने सुना है, फिनोफ्थलीन होता है इसलिए। कुछ तो रीजन बताओ बे ऐसे। तो क्यों? हाँ, एसिडिक मीडियम है, ऑक्सैलिक एसिड है, रिएक्ट होगा। एसिडिक मीडियम में KMnO4 रिएक्ट करके अपने को देता है Mn2+, एंड Mn2+ रहता है कलरलेस। ये समझा क्वेश्चन कैसे आएंगे? या फिर C2O4 का क्या बनेगा? C2O4 का क्या बनेगा? CO2 बनेगा, CO2 गैस रिलीज होगी, या फिर डैश गैसेज रिलीज्ड। समझ में आ रहा है? CO2 गैसेज रिलीज्ड। ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें तुम लोगों को KMnO4 का इसके पहले पढ़ाया था, ठीक है। एंड ये C2O4 अभी हुआ, समझे? उस चैप्टर की सारी चीज़ें, मतलब इस साल, हाँ वो तो बता के हो गया लगता है मैं, कि बेसिक मीडियम में I- किस में कन्वर्ट होगा। अभी इसके बाद ये पढ़ाऊंगा। अभी बेसिक मीडियम में I- किस में कन्वर्ट होता है? अच्छा भूल गए, ठीक है। अभी इसके अभी वही पढ़ना है, छोड़ो। देखो भाई, तो I-, नेक्स्ट I-। अब I- ही KI रहता है ना, K + I- KI। तो I- या फिर K+ ऐसे आ सकता है क्या? KI आ सकता है। अब I- अगर एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो इन एसिडिक मीडियम इट फॉर्म्स I2। एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है? I2। बट उसी बदले I- बेसिक मीडियम में जब रिएक्ट होता है तो इट फॉर्म्स IO3-। IO3-, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी एक बार लिखा हुआ है, रिएक्शन इसकी बैलेंसिंग की थी हम लोगों ने, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली S2-, कैन ऑल्सो बी गिवन एज, हाँ अभी डायरेक्ट रिएक्शन लिखते, छोड़ो अभी इसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है क्योंकि। तो S2- और H2S, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होने के बाद जनरली बनाते हैं S, ठीक है। एन फैक्टर हम लोग दोनों जगह पे लिखना भूल गए। ऊपर वाले में एन फैक्टर बताओ बे, यहाँ पे एन फैक्टर फर्स्ट वाले में एसिडिक मीडियम में 1, वेरी नाइस, दिख रहा है ना सबको 1। सेकंड वाले में एन फैक्टर 6, आ रहे सबको पक्का? तो 6, यहाँ पे एन फैक्टर, फिफ्थ वाले में एन फैक्टर 2, दिख रहा है? एन फैक्टर निकालने सबको आ रहा है? ओके। हाँ, एंड H2O2 मेरे ख्याल से हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, बट वो तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह किया था, मतलब उसका हो रहा था रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है ना भाई। अब हम लोग रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब H2O2 का क्या करना है? ऑक्सीडेशन। ये याद रखना, H2O2 ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2?
-1 से ये ऑक्सीडाइज होके कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना है, किसी ने तो बोला, सही बोला, 0 में जाएगा। अब 0 में जाएगा मतलब ये क्या बनाएगा, O2। 0 में जाएगा तो ये बनाता है O2, क्या बनाता है, O2। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब -1 से 0 n फैक्टर, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, ये समझे, लिख दो। चलो चलो हो गया। अब कौन बताएगा I माइनस का n फैक्टर निकाला है, एंड IO3 माइनस का 5, ठीक है। तो I माइनस का n फैक्टर आ रहा है 1, IO3 माइनस का n फैक्टर आ रहा है 5। ये तुम लोग कर पाए, ठीक है। यहाँ पे देख बे, बातें करना बंद कर। अब तो इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ए करेक्ट होगा तो बी एंड डी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे डी वाला एकदम फटाक से दिख रहा है, वो ऐसे उभर के आ रहा है ना, ऐसे एकदम मस्त में दिख रहा है, ऐसे ना, ऐसे बड़ा सा, तो डी वाला इज करेक्ट। जैसे ही IO3 माइनस का n फैक्टर 5 आया तो इक्विवेलेंट मास क्या रहता है, मोलार मास अपॉन n फैक्टर, तो डी वाला करेक्ट है। अब डी वाला करेक्ट है तो ए वाला करेक्ट होगा, तो दैट इज योर आंसर। नहीं होगा तो सी एंड डी, एक ऑप्शन था सी एंड डी, वो अपना आंसर बन जाएगा, समझे। तो ए वाला देखने का, ए वाला रॉन्ग होगा तो सी एंड डी, ठीक है। अब देखो भाई, 200 ml ऑफ KI सोल्यूशन रिएक्ट्स विद 0.004 मोल ऑफ KiO3, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ I माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ IO3 माइनस। I माइनस के लिए क्या डेटा दिया है, 200 ml, और क्या दिया है 0.1 मोल दिख रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, m इंटू वी इंटू n फैक्टर, विच इज इक्वल टू इसके क्या दिया है, KiO3 के, KiO3 का क्या दिया है, मोल दिया है, तो n इंटू n फैक्टर, समझे। अब मोलरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम 200 इंटू n फैक्टर 1, ये समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू, ये ऐसे होता है, हाँ होता है, इज इक्वल टू n इंटू 5। सब वैल्यूज पुट कर दोगे तो क्या ही सॉल्व करोगे ना बे, वो n 0.004 आ रहा है क्या, वो देखेंगे, समझा, ठीक है। यहाँ पे आने नहीं वाला है, क्यों वो बताना। अब देखो भाई, इसका आंसर हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 5n, तो 20/5 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 4 आया क्या। तो ये आंसर रॉन्ग है कि करेक्ट है, गलत, गधे हो तुम लोग, ये करेक्ट है। ए तुम लोग यूज कर रहे हो ml, क्या यूज कर रहे हो, मोलरिटी के फॉर्मूला में यूज करना रहता है लीटर। अब अगर तुम लोगों ने ml यूज कर भी दिया तो इसको ही बोलने का मिली मोल, क्या बोलने का, अंतर समझ में आ रहा है, मिलीलीटर से मिला मिली मोल, समझा, ठीक है। अब मिली को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करता है, 10⁻³ या फिर 1000 से डिवाइड करता है, तो 1000 से डिवाइड करो, 4/1000 मोल, which is 0.004 मोल। So option A is correct or wrong? Correct. Option D is also correct. तो correct answer is A and D. समझ पा रहे हो कुछ? Okay. तो समझा, ठीक है। आवाज बढ़ाते हैं, मजा नहीं आई। क्या हो रहा है, किधर से आवाज दिख रहा है वे, किधर ऊपर,
किधर दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ? अरे वही तो कर रहा हूँ। अच्छा ये, अरे ये हो क्या ये सिस्टम छोड़ो, ठीक है तुमको अभी क्या किधर मैं सिखाने बैठ रहा हूँ, छोड़ो। हाँ ओके, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, ठीक है। अननोन मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। हाँ कर लोगे ये, करो चलो। क्यों वहाँ पे बातें हो रही है? वो वंशिका और उसका बाजू वाली का नाम क्या है? तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ मैं। सानवी, सानवी, सानवी। वो और फिर बाद में वो सौमिल और सौमिल के बाजू वाला क्या है उसका नाम? सात्विक? क्या बोला? कार्तिक, ओके। यहाँ पे केमनोफोर, बस अभी चलो यहाँ पे देखो, केमनोफोर इज गेटिंग रिएक्टेड विथ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। बातें बंद यहाँ पे। अब मोलैरिटी ऑफ केमनोफोर इज अननोन, वही ढूंढना है। एन फैक्टर ऑफ केमनोफोर 5, वॉल्यूम ऑफ केमनोफोर 2, विच इज इक्वल टू मोलैरिटी 2 एन फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम 20। 2 से 2 कट हो गया, 5 1 जा 5, 4 जा 2 इंटू 4 8। अब यहाँ पे तुम लोग मिलीमोल्स नहीं लिखोगे या फिर मिलीमोलार भी नहीं लिखोगे, क्यों? बिकॉज ये जो 2 था वो भी ml था और ये 20 जो है वो भी ml है। ये दोनों यूनिट ऐसे ही डायरेक्ट कट हो जाते हैं, समझा? तो यहाँ पे मिलीमोलार मिल रहा है क्या? नहीं, अपना आंसर मोलार में है। कितने मोलार मिला? 8 मोलार। समझ पा रहे हो? पक्का? तुम लोग एन फैक्टर 2 ऑक्जेलिक, ऑक्जेलेट लिखने में क्या दिक्कत है? सिर्फ आंसर आने से मतलब है, ऑक्जेलेट लिखो या कुछ भी लिखो। अब नेक्स्ट देखो बे, देखते और कुछ। हाँ करो ये, विच ऑफ द इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बिना डिस्कस किए खुद से सॉल्व करो। सीडी के सारे क्वेश्चन हो गए इसके सॉल्व करके, इस चैप्टर के। क्या कर तुम लोग घर पे जाके करते क्या हो? मतलब क्या चालू क्या रहता है? अच्छा कॉलेज चालू हो, उसके पहले तक तो तुम बहुत होमवर्क करते थे सालों एकदम, ठीक है। वो 2 सेकंड में कौन था वो पे 2 सेकंड में सारे आंसर देने वाला? एब्सेंट है आज। दो मिनट के बाद हम लोग आंसर्स ये करेंगे, हैंड रेस करेंगे आंसर्स के लिए, ठीक है। करो भाई जल्दी सॉल्व करो ये। हो गया?
चलो हैंड रेस करेंगे ऑप्शन ए, हैंड रेस करेंगे जिनको ऑप्शन ए लग रहा है, 2 जन 3 जन, ओके। ऑप्शन बी वाले हैंड रेस करेंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्या भाई तुम लोगों ने सोचा है कि बाकी लोग उधर बोल रहे हैं ऐसे क्राउड में इसलिए, और वो चौधरी के बाजू वाला सोचा है तूने? अच्छा, ऑप्शन डी, ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। ए रुको, नहीं 1 मिनट रुको, क्या क्या तुमने मतलब, नहीं रुको 1 मिनट देखने दो मेरे को, चलो 1 2 2 2 है क्या? हाँ 2 है, बक 3 थोड़ी ना है बे, कुछ भी बक, चलो ए वाले करेक्ट है, ए वाले करेक्ट है, नाइस, ए वाले ठीक है। हाँ गुड कर दो, सब लोगों ने हैंड रेस किया इसलिए सबके हाथ ऊपर हो गए। अब यहाँ पे देखो बे, मुझे भी लगा सब लोगों ने हैंड रेस किया तो करेक्ट हो सकता है, फिर मुझे याद आया कि ये तो तुम्हारी बैच है। इधर थोड़ी ना ज्यादा लोगों का आंसर करेक्ट आएगा। अब देखो बे, तो ये तो 1 वाला सबको समझ में आ गया होगा, +1 से +2 एंड 0 जा रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। अब उसके बाद सेकंड वाला, तुम लोग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाले हो, यहाँ पे ये +6 है जो कि +7 +4 जा रहा है, मींस इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। बट इसके बाद वाला नीचे वाला +7 है जो कि +6 एंड +4 में जा रहा है, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन ना। अरे समझे ना, ओके तो बस, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या? नहीं, वो तो रिडक्शन के अंडर को जा रहा है। रिडॉक्स नहीं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या? नहीं, वो रिडक्शन के अंडर को ही जा रहा है। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्या रुको, मतलब उसमें क्या रुकने जैसा, इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आ रहे तुम लोगों को? ऐसे लिखो, चलो अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन का लिखने का कुछ नहीं, ऐसे सब मुँह आया है, तुम लोग वापस जाके थोड़ी ना देखते हो कभी नोट्स। करो बैलेंसिंग, ये है ना, इजी लग रहा है ना तुम लोगों को बहुत, कि बाद में तुम लोगों को ये दूं मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चंस दूं। करो भाई, एटलीस्ट ये तो सब जन कर सकते हो, इतना तो मतलब रहेगा दिमाग तुम लोगों में, सब लोगों में। मतलब यहाँ पे जिन लोगों के आंसर आ जाते हैं, मतलब एटलीस्ट 3 में से 2 बार 1 बार तो ठीक है, उनको कुछ बोला नहीं जा रहा है। बाकी गधे जो मतलब ऐसे ही सिर्फ शक्लें देखते रहते हैं एक दूसरे की, ठीक है। इधर से मेरे एंगल से परसेप्शन बहुत अलग रहता है यहाँ पे। लिखेंगे अब, चलो भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ भाई, सॉल्विंग कौन बताएगा अपने सॉल्वर से, हैंड रेस किया वहाँ से। हाँ विराज, अभी सबने काम लिया था, ऐसे ऊपर करके बता क्या सॉल्व किया है तूने? नहीं तो क्या किया, क्या है तूने, मतलब क्या किया, कैसे सॉल्व किया वो तो बताया। ओके, सौमिल ने भी हैंड रेस किया था। चार देना ना, और बहुत लोगों ने हैंड रेस किया था। कौन बोले इजी है? और चिन्मय, तेरी शक्ल पहले से मेरे को पसंद नहीं है बे, ऐसे मतलब क्यों ऐसे कर रहा है? चलो ठीक है,
देखो भाई, पहली बात Cr2O7 Cr3+ में कन्वर्ट होता है, ये 10 बार लिख के दिया हुआ है, तो ये दोनों में से ये एक आंसर आना चाहिए था। फिर बाद में K2Cr2O7 का n फैक्टर 6, ये भी बहुत बार हो गया अभी, n फैक्टर 6 रटा दिया ना, मतलब ऐसे याद ही रखने के लिए बोल दिया है। अब यहाँ पे n फैक्टर मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे ये जो y है वो होना चाहिए 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहिए। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? ये तुम लोगों से नहीं होगा, छोड़ो। हाँ कर लो ये। वैल्यू ऑफ z इज, अभी हमारा सौमिल आंसर देगा, मतलब ऐसे तुक्का मारेगा। सौमिल तुक्का मार, नाक जमुरा। अच्छा ऑप्शन में काम करता है, ओके। चलो भाई, तो सौमिल आया क्या आंसर? नहीं आया, अरे बुरा हुआ। ओके, और मैं हैंड रेस करने बोलूंगा तब हैंड रेस करना। आंसर जिसका 1 आ रहा है 1। देखो भाई, इधर मैक्सिमम के 8-10 तक ही आंसर जा सकता है, इतना एक कॉमन सेंस रखना, नहीं तो ठोक के आ रहे हो तो ऐसे 20-25 नंबर लिख के आ रहे हो येड़े जैसा नहीं, ठीक है? ओके, मतलब 8-10 मैक्सिमम जा सकता है, वैसा समझ में आ रहा है? ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन में एटलीस्ट तुक्के मत मारना, मतलब क्या ही मतलब है ना, ऐसा फोगट -1 जाओगे। ओके, तो 1 2 3 4 5, हाँ 4 आ गया सबका आंसर। ओके गुड इनफ, ठीक है। ये सेम रिएक्शन हम लोगों ने बैलेंस की हुई है क्या? अच्छा टाइप गलत किया क्या? ओके, एक्यूरेसी खराब हो जाती है मेरी। हट सालो। ऐसे चमार दूंगा ना, तो 8 आया था तो ऐसे बोलना चाहिए ना, ऐसे 4 में इतने लोगों ने हैंड रेस किया, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि होगा आंसर तुम लोगों का करेक्ट। मूड खराब कर दिया पूरा तुम लोगों ने। ये पहले से 2 देखा ही नहीं लगते तुम लोगों ने, MnO4 लेके ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, 2 भी देखा तो मतलब तुम गधे ही हो। एक कुछ तो मतलब है। शिट, अब इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये हाफ रिएक्शन मेथड है, तुम लोगों ने डायरेक्ट मेथड यूज की रहेगी ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसलिए मैंने उसको वापस नीचे कर दिया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज किए और यहाँ पे हाफ रिएक्शन तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। खुद से ट्राई करो, ये हाफ रिएक्शन मेथड तुम लोगों ने यूज किए है, तुम लोग चाहिए तो इस मेथड से खुद से बाद में ट्राई करना, बट अभी तुम लोगों को फटाक से समझेगा नहीं, तुम लोगों ने अलग मेथड यूज किए, यहाँ पे कुछ अलग है तो क्यों इस देखे ना वैसा, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आंसर्स तो आ नहीं रहा है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन सुना है? लैब में किया है क्या? अरे कर लिया, चलो गुड इनफ। देखो बे, तो टाइट्रेशन में एक ऐसे, हाँ टाइट्रेशन में करते क्या है, मतलब करते क्या मतलब ढूंढते क्या है? हाँ क्या ढूंढते हैं? मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? अपने पास एक एसिड का सोल्यूशन है बट उसका कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता नहीं है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे? टाइट्रेशन। समझ में आ रहा है? अब उसके लिए हम लोग एक ऐसे बड़े से ब्यूरेट में, ठीक है, उसके पास वो नल, ठीक है, हाँ ड्रॉ करना है बे, ये क्या फालतू सवाल पूछते हो बे? एक बड़े से ब्यूरेट में हम लोग फिल करते हैं एक नॉन सोल्यूशन। देखो भाई, अब जनरली
ये 0 to 50 या फिर 50 to 0, उल्टा भी रह सकता है। उल्टा रहता है तो मतलब टाइट्रेशन करना ज़्यादा इजी होता है, डायरेक्ट पता चलता है ना भाई 8 ml ऐड किया, 10 ml ऐड किया। वो अगर ऐसा रहेगा तो 50 में से 42 ऐड किया, मतलब 42 बच गया तो 8 ml ऐड किया, वो उल्टा माइनस करना पड़ता है, वो फालतूगिरी नहीं होती उसमें, ठीक है। ओके, एनीहो, अब यहाँ पे भगा दूंगा मैं तुम लोगों को, बाद में से टाइम पास चालू है, ठीक है, मतलब ऐसे हो गया ना अभी। हाँ, चलो अब तो ये रहता है ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन। क्या रहता है ये? नोन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है? नोन कॉन्सेंट्रेशन एंड फिर बाद में नीचे की तरफ ये अपना कोनिकल फ्लास्क रहता है, इसके अंदर एक सोल्यूशन रहता है जो क्या रहता है? अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला। क्या रहता है? तुम लोगों का HCl NaOH वो नहीं मुझे सुनना है, हमारे पास सिर्फ HCl NaOH में दुनिया खत्म नहीं होती सालों। H2SO4 है, KMNO4 है, ऑक्सैलिक एसिड है, केडोसियाल्टोन ना, अभी इतनी सारी चीजें पढ़ ली है ना भाई, सबके कॉन्सेंट्रेशन टाइट्रेशन से निकाले जा सकते हैं। तुम लोगों ने HCl NaOH यूज किया है, बट बहुत सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, समझे? इसका कॉन्सेंट्रेशन अननोन रहता है, बट क्या नोन रहता है? सोचो सोचो, याद करो, तुम लोगों ने किया है इसलिए मैं तुम लोगों को ही पूछ रहा हूँ। वॉल्यूम नोन रहता है। वेरी नाइस। क्या नोन रहता है? वॉल्यूम, ठीक है। तुम लोग खुद से वो पिपेट यूज करते हो, वो उसके लिए तुम लोग रबर वाला वो यूज करते हो कि ऐसे ऐसे मुंह से ऐसे खींचते हो, मुंह से खींचते हो। सही है, वाह, ओके। बट तुम लोगों के वाले एसिड्स बहुत डाइल्यूट भी रहता है, ऐसे मुंह में चले गए तो भी ऐसे खट्टे खट्टे लगते हैं और कुछ नहीं होता। हाँ, किसी ने ये कर लिया, कैसे पी लिया था क्या एसिड? हाँ, कोई ना कोई एड़ा रहता ही है ऐसा, हाँ, है ना? यस, ओके। अब देखो भाई, अननोन कॉन्सेंट्रेशन बट नोन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम नोन रहता है, बस भाई। अब नोन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हम लोगों को पता रहता है, ठीक है। अब इसमें प्लस अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन प्लस और कुछ तो ऐड होता है। क्या ऐड होता है? इंडिकेटर। उसको फिनोफ्थलीन नहीं बोल, मतलब फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, बट इसमें ऐड क्या किया जाता है? इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर का काम क्या रहता है? कब कलर चेंज करता है? जब रिएक्शन कंप्लीट होती है। समझ में आ रहा है? तो इंडिकेटर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कलर चेंज करता है। कैसे करता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे, अभी मतलब नेक्स्ट नहीं, मतलब आगे आएगा, बहुत आगे, 3-4 चैप्टर के बाद देखेंगे, बट वो करता है, ठीक है। कैसे वो भी अपने को देखना है, बट इस चैप्टर में नहीं है वो, ठीक है, ओके। बस अभी के लिए याद रखो, रिएक्शन होने के बाद इंडिकेटर क्या करेगा? कलर चेंज करेगा। अब पहले तुम लोगों ने ये इसके अंदर जो नोन कॉन्सेंट्रेशन है वो इधर पूरा ऊपर तक भरा था, बाद में ये कम हो गया, लेट्स से कि ये हो गया 41, तो कितना वॉल्यूम ऐड किया? 9, बराबर है क्या नहीं? एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन भी नोन था। तो यहाँ पे देखो भाई, पहली बात, जो नोन कॉन्सेंट्रेशन रहता है उसे बोलते हैं टाइट्रेंट। क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट। एंड जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन रहता है इसे बोलते हैं टाइट्रेट। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? टाइट्रेंट टाइट्रेट के साथ, तो दोनों में रिएक्शन हो रही है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ टाइट्रेट। ये समझ पा रहे हो? अब देखो भाई, m इंटू वी इंटू एन फैक्टर, ऐसे कुछ यूज करते हैं, विच इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू एन फैक्टर। अब इसका m पता है क्या? पता था ना भाई, नोन कॉन्सेंट्रेशन। v पता है क्या? अभी पता चल गया, टाइट्रेशन होने के बाद 9 आ गया। एन फैक्टर NaOH रहेगा, KOH रहेगा, जो भी रहेगा, एन फैक्टर अभी हम लोग निकालना सीख गए हैं। अब वैसे ही टाइट्रेट का m पता है क्या? नहीं, वही ढूंढ रहे हैं, अननोन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है? v पता है, v हम लोगों ने पिपेट से लिया हुआ है, 10 ml 12 ml जो भी रहेगा। एन फैक्टर वो भी पता ही रहता है ना, HCl का कितना एन फैक्टर रहता है? HCl का एन फैक्टर 1, H2SO4 का
2 याद है ऐसा कुछ? तुम लोगों ने लैब में कौन सा किया था? HCl NaOH का ही किया था। तो HCl and NaOH ना, ऑक्सैलिक एसिड और इंडिकेटर कौन सा यूज किया था? हैं येड़े तुम्हारे कॉलेज वाले। ओके बाद में कभी तो देखेंगे क्या वो वैसा चलता नहीं है, फिर वो टाइट्रेशन गलत हो गया, छोड़ो वो बाद में कभी देखेंगे। अभी के लिए हाँ, तो एन फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड के लिए तुम लोगों ने 2 लिया रहेगा। वो कैलकुलेशन देखने की मेहनत की थी क्या भाई, कि वो ऐसे ही सिर्फ वैल्यूज पुट किया आंसर आ गया कैलकुलेट करके, डायरेक्ट पुट करके? मस्त सीख रहे हो तुम लोग वहाँ पे। ओके चलो, तो वहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड में ना तुम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, वो 2 उसका एन फैक्टर है। वहाँ पे चेक करना घर पे जाके, कैलकुलेशन चाहिए तो वहाँ पे किधर तो 2 से मल्टीप्लाई किया होगा ऑक्सैलिक एसिड में, वो तुम लोगों का ये है। ऑक्सैलिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे थे ना, हाँ ना, एटलीस्ट 2 हो जाते ना। तो वहाँ पे 2 से किधर तो मल्टीप्लाई किया होगा, या फिर लास्ट में 2 से डिवाइड किया होगा, जो भी आंसर आया होगा उसको 2 से डिवाइड किया होगा, वैसा चेक करना है एक बार, ठीक है? ओके ये लिख दो, इसमें और कुछ ऐसे बताने जैसा नहीं है, ठीक है? टाइम पास ही है। टाइट्रेशन के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन पहले से कर लिए हैं, वैसे तो 1-2 नाम के लिए सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है? ये देखो भाई, टाइट्रेशन के क्वेश्चन और अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे सेम टू सेम है, सिर्फ ना मतलब उसमें टाइट्रेशन ये वर्ड आ जाता है और क्या, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे लिख देना भाई, वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन या फिर वॉल्यूम यूज्ड फॉर टाइट्रेशन, वॉल्यूम यूज्ड ड्यूरिंग टाइट्रेशन, ठीक है? हाँ आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्या हो गया मतलब हो जाएगा और क्या, ठीक है? इसमें लास्ट के 2 लेक्चर्स में जो पढ़ाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बाकी सब ठीक ठाक है। एंड अभी इसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर बट मस्त इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स वो करेंगे। क्या हुआ? केमिकल बॉन्डिंग क्या? वो मुझे अभी के लिए फिजिकल का ट्रैक बोला गया है कंटिन्यू करने, तो मोस्टली केमिकल बॉन्डिंग के लिए दूसरे सर आ सकते हैं। क्या बात, तुम्हारी शक्लें देख के मैं कंटाल के आया हुआ, ऐसे भी मुझे भागना है। क्या बोल रहे वो? क्या बोला वो? अच्छा नहीं है, अपने पास और भी केमिस्ट्री के सर हैं, मैं ही क्यों फंसू यहाँ पे, बाकियों को भी भेजूंगा मैं। क्या बोल रहा है, क्या है वो? क्या बोला वो अभी, क्या बोला? क्या सब कुछ जल्दी, हाँ ओके, हाँ दिखाएंगे। अच्छा हाँ यस, इधर ही भेजूंगा सबको, रुको। फिर बोलेंगे जन्नत बोल के जहन्नुम दिखा रिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या? लेट्स टेक अ ब्रेक टिल 9:10। 9:10 जिनको नहीं पता होगा। चलो भाई, क्वेश्चन फाइंड द, फैन ऑफ कर दो। नॉर्मेलिटी ऑफ 200 ml H2SO4 solution which requires
which requires 500 ml 0.1 molar NaOH for complete neutralization during टाइट्रेशन। ये हो गया हमारे टाइट्रेशन का क्वेश्चन। वर्ड आता है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी तो मतलब सेम टू सेम जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। ये तुम लोग सॉल्व करोगे, मैं करके दिखाऊं? कर लोगे? ओके। चलो ये इसका आंसर देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, बातें बंद। जो लोग सॉल्व नहीं कर रहे कुछ तो सॉल्व करो यार, थोड़ी शर्म वरम रखो। ऐसे क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे क्यों कर रहे हो? देखो अब मतलब ये 7th या 8th एग्जाम्पल है बे, इतने एग्जाम्पल लेने के बाद मतलब आ जाएगा ऐसे, मतलब आना चाहिए ऐसे, ठीक है। एंड 3 ही फॉर्मूलाज है ना बे, फॉर्मूलाज पता है ना, पीछे देख लेना नहीं तो। अब H2SO4 के लिए दे आर आस्किंग नॉर्मेलिटी इज N into V and NaOH के लिए दे आर आस्किंग नथिंग, मतलब दे हैव गिवन सम डेटा विच कंटेन्स मोलैरिटी, वॉल्यूम एंड फिर N फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 का N फैक्टर तो रिक्वायर्ड भी नहीं है, डायरेक्ट तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 200 which is equal to molarity 0.1 into volume 500 into N factor 1, ये कट ये हो गया 0.5, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.5 by 2, समझे, which is 0.25। नॉर्मल इसका यूनिट रहता है कैपिटल N, नॉर्मल, ठीक है। ये टाइट्रेशन के ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग पक्का, लिख दो। नेक्स्ट प्रीत और क्या नाम है, प्रियांश नहीं, प्रज्ञेश। ओके, ऐसे वाले क्वेश्चन कर लोगे। अभी और मुझे क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे वाले, मैं भी कंटाल गया, मतलब ये कितने कर रहे हैं ना अभी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझ में आ गया, दो भी जो चीजें रिएक्ट कर रही होंगी उनके साथ वो लिख देने का, ठीक है। अब एक अलग टाइप का टाइट्रेशन जरा सा पढ़ा देता हूं, ठीक है, देख लो, ये काम आ सकता है। बैक टाइट्रेशन, ठीक है, लिखो बे बैक टाइट्रेशन। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। बैक टाइट्रेशन में समझाने जैसा ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन इज 10 ml of calcium oxide solution of unknown concentration reacts with 20 ml 0.5 molar H2SO4 solution the excess of 'H2SO4 solution remaining after reaction requires 10 ml 0.25 molar NaOH. What is the molarity of COH twice? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पे रीड करो एंड मुझे बताओ कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है।
आराम से पूरा क्वेश्चन रीड करके अच्छे से मुझे बताओ, सोच समझ के ऐसे। पूरा रीड किया तो कौन किस साथ रिएक्ट कर रहा है? क्या तो मतलब ओवरऑल कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सही बोला, ठीक है। बाकी लोग आधा अधूरा दे रहे थे आई गेस आंसर। तो देखो भाई, यहाँ पे पहले H2SO4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, फिर कुछ H2SO4 बच गया, दिख रहा है एक्सेस, समझा? तो वो जो बचा हुआ H2SO4 है बाद में किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? मतलब यहाँ पे हमारा H2SO4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH। ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन रीड करके सबको समझा कि अकेला H2SO4 COH ट्वाइस एंड NaOH दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। पक्का? मुझे एक्सप्लेन करने की और जरूरत नहीं है ना। वो क्वेश्चन में यहाँ पे द एक्सेस ऑफ H2SO4 जो रिएक्शन में एक्सेस में बचा है वो बाद में NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इक्वेट कैसे करें? देखो बे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 ये अकेला is equal to number of equivalents of CaOH twice plus number of equivalents of NaOH, क्योंकि वो अकेला दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये समझ पाए? बैक टाइट्रेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है? उल्टा टाइट्रेशन ना, मतलब जो हम लोग टाइट्रेशन के लिए चीज यूज कर रहे हैं बाद में उसका टाइट्रेशन करते हैं हम लोग NaOH के साथ, उल्टा टाइट्रेशन। ठीक है, पक्का? ओके। तो बैक टाइट्रेशन इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एक्सेस में अमाउंट ऐड की जाती है, बाद में उस अमाउंट का टाइट्रेशन किया जाता है। ठीक है, ओके। चलो भाई, तो सॉल्व कर लोगे खुद से या मैं करूँ? भी वैल्यूज पुट कर दोगे ना? करो भाई, कंप्लीट करो। आ गया इसका आंसर। देखो भाई, H2SO4 के लिए तुम लोग जब वैल्यूज पुट करोगे तो मोलारिटी 0.5 इंटू वॉल्यूम 200 इंटू n फैक्टर इसका 2 आता है, इज इक्वल टू 20 है। ओके, 20 विच इज इक्वल टू 10 इंटू इसकी मोलारिटी नहीं पता है इंटू इसका n फैक्टर भी 2 आता है, ये समझे? ये इंटू सॉरी प्लस मोलारिटी ऑफ NaOH 0.25 इंटू कितना है बे? 10। ओके, वॉल्यूम 10 इंटू n फैक्टर 1, समझे? तो ये हो रहा है 20 इंटू दिस 10 10 20 बराबर, ये 20 बचा। ओके, 20 विच इज इक्वल टू 20 टाइम्स m प्लस इसका कितना आ रहा है? 2.5। बहुत घटिया नंबर मिला बे। तो 20m इज इक्वल टू 17.5, m इज इक्वल टू 17.5 अपॉन 20 जो कि 0.875 आता है। यही आता है क्या? अरे बराबर है ना, समझाइए, लिख दो। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, ये सिर्फ पेरोक्साइड के लिए यूज किया जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिख दो। पहले डेफिनेशन लिख दो। इट इज द वॉल्यूम ऑफ it is the volume of oxygen gas released. It is the volume of oxygen gas released by 1 liter of hydrogen peroxide solution. 1 liter of hydrogen peroxide solution. 1 liter of hydrogen peroxide solution at STP.
STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, पता है ना, कैपिटल में लिखते हैं। ओके अब देखो भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब हम लोग ऐसे ही रखते हैं तो वो धीरे धीरे टूटता है एंड ब्रेकडाउन होते होते ये बनाता है H2O प्लस O2 गैस। समझे? इस रिएक्शन को मैं डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूं। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पता है ना बे, -1 से -2 एंड 0 में जा रहा है। ओके अब एग्जाम में तुम लोगों को इसकी मोलैरिटी दी रहती है, दिल गिव अस सम मोलैरिटी। समझे? ये कुछ भी x मोलार, 1 मोलार, 2 मोलार, 10 मोलार, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? एंड देन दे आस्क व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ किससे डिफाइन हो रही है? O2 से। O2 के क्या? O2 के वॉल्यूम से। समझ में आ रहा है? देखो ये जब टूट रहा है तो ये क्या बना रहा है? ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो उस ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से, मतलब जो उस ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम आएगा वो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ रहती है। समझ में आ रहा है? पहले इस रिएक्शन का मुझे मोलार रेशियो बताओ, मोल रेशियो। हाँ 2:1। ये समझे? ओके अब यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 निकालना है। समझ में आ रहा है? जरा ध्यान दो भाई, मैंने क्या बोला एग्जामिनर ने क्या दिया है? m मोलार H2O2 इज प्रेजेंट। समझ में आया? ठीक है, इस m मोलार से कितना O2 निकलेगा वो हम लोगों को फिगर आउट करना है। अब वो करने के लिए हम लोग इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। याद है ये? अब हम लोग निकाल रहे हैं किसकी मोलैरिटी? बट H2O2 की मोलैरिटी पहले से देके रखी है। कितनी दी है? m देके रखी है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है फॉर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 अपॉन 1, वो तो निकल गया, इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ H2O2। ये समझ में आ रहा है? H2O2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलैरिटी सेम है। क्यों सेम है? सिंस वॉल्यूम इज 1 लीटर। ये फॉलो किया तो ये जो मोलार है वही तो अपने नंबर ऑफ मोल्स है। अब ये इतने मोल्स H2O2 के कितने मोल O2 के देंगे? m/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का आता है इतना सबको। तो यहां पे ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज m/2। देखो भाई ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 क्यों आए? ये प्रूव किया यहाँ पे। समझ में आ रहा है? दिस m इज मोलैरिटी। चाहिए तो नीचे लिख देना बे, दिस m इज मोलैरिटी। तो अभी मेरे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, बट मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ O2। समझ में आ रहा है? अरे डेफिनेशन रीड करो, चाहिए तो वापस एक दोबारा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ O2 निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स से वॉल्यूम कैसे निकाले? 22.4 से क्या मल्टीप्लाई करने का। वेरी नाइस। तो वॉल्यूम ऑफ O2 विच इज माई वॉल्यूम स्ट्रेंथ, समझ में आ रहा है, इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू 22.4। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ Vs इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या है यहाँ पे? m/2 इंटू 22.4। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी बनी? मोलैरिटी इंटू यूनिट क्या रहता है इसका? लीटर, क्योंकि हम लोग वो वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना आखिर। अब अगर मोलैरिटी ना देते हुए नॉर्मेलिटी दे दिया, क्या दे दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी? वेरी नाइस। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन। समझे? तो एग्जामिनर ने अगर तुम लोगों को नॉर्मेलिटी दे दी तो तुम लोग मोलैरिटी के बदले ये फॉर्मूला रख सकते हो। अब ये फॉर्मूला अगर मैं रख दूंगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर इंटू 11.2। व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ H2O2? 2। कितने रहता है? 2। बहुत बार किया है भाई ये। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू
नॉर्मेलिटी अपॉन 2 इंटू 11.2, आंसर कितना आएगा 5 नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। ठीक है, चलो जल्दी से ये लिख दो। चलो हो गया। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही मतलब ज़्यादा नहीं आ सकते, ऐसा ही आ सकता है कि फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 2 मोलार H2O2, ठीक है, एंड दूसरा फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 33.6 लीटर वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2। ये दोनों तुम लोग कर पाओगे अभी। पहला वाला ऊपर वाला तो एकदम सिंपल है, 2 मोलार का वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, मोलारिटी दी रहेगी तो m इंटू 11.2, उसका डायरेक्ट 22.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला करो। चलो ये भी क्वेश्चन तुम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में मिला होगा। ठीक है, किसमें ऊपर वाले में मोलारिटी दी है ना बेटा, मोलारिटी का फॉर्मूला जिसको तुमने ब्रैकेट नहीं बनाया है, तुमने लिखा भी है कि नहीं वो? ये क्या, ये कैसा लिखा है, ये ऐसा अजीब सा? मैंने तो बनाया था ब्रैकेट, देखो। हाँ 6, सेकंड वाले का 6 आ रहा है एंड फर्स्ट वाले का। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी को? पक्का आगे बढ़े? ओके, ये सॉल्व कर पा रहे हो? अच्छा पहला वाला हो गया ना। हाँ अब देखो बे, तो नॉर्मेलिटी अगर दी होगी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। नॉर्मेलिटी अभी पूछी है तो 33.6 अपॉन 5.6 विच इज 6। ये समझे कैसे किया? पक्का? ठीक है, पहला वाला तो बहुत सिंपल है, वो 2 मोलार को सिर्फ वो 11.2 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट योर आंसर। पहला वाला बताने की जरूरत नहीं है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अब इसके बाद लास्ट, n फैक्टर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। n फैक्टर ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो बे, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, n फैक्टर इज इक्वल टू n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। n फैक्टर इज इक्वल टू n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं। चलो बे, P4 प्लस NaOH गिविंग अस PH3 प्लस NaH2PO2। ये याद है रिएक्शन? ये सारी रिएक्शन तुम लोगों को बाय हार्ट होनी चाहिए, दूसरी बात मतलब, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर मुझे बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P4? 0। फॉस्फोरस इन PH3 -3। ये PH3 है, वो P अगर समझ में नहीं आ रहा होगा। एंड फॉस्फोरस इन NaH2PO2 +1। ठीक है, समझे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ओवर हियर? 3। वेरी नाइस। n1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाइड बाय 4 नहीं करने का, डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए नहीं करने का, ये ऐसे बताया था। ठीक है,
एक बार हम लोगों ने इसकी बैलेंसिंग सीखी है, सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेशन में वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करने का, ठीक है। जहाँ पे अब तो मतलब तुम लोगों को याद रह गया था वहाँ पे बता दिया कि नहीं करने का ना, ऐसे बुरा हो गया। अब एंड N2 यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1, N1 N2 क्या है समझ में आ रहा है, N1 फॉर ऑक्सीडेशन N2 फॉर रिडक्शन, ऐसा कुछ एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब तो N फैक्टर इज इक्वल टू N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, टोटल कितना हुआ अबे, N1 इंटू N2 कितना आया 3 अपॉन, समझे, फिर बाद में इंटू 4, ये इंटू 4 क्यों कर रहे हैं, हाँ क्योंकि फॉस्फोरस 4 है, ये समझे, ठीक है। हाँ क्या हुआ, कुछ दिक्कत, ये समझा लास्ट में क्या किया, पक्का। एंड फाइनली यू विल गेट, ये ऐसे कट हो गया, आंसर कितना आया 3, खत्म, ठीक है, लिख दो। फिर ये वाला करना तुम लोग, अभी ये दूसरा वाला तुम लोग सॉल्व करोगे, Br2 प्लस NaOH गिविंग अस NaBr प्लस NaBrO3। रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंसिंग सीख के हो गए, अभी n फैक्टर इनका, ठीक है, करो। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े नंबर आते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। और मैंने तुम लोगों को बैलेंसिंग के टाइम पे पढ़ाया था कि इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो अभी हाँ क्योंकि 4 फॉस्फोरस है ही ना एट द एंड, वो मतलब पहले ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, पहले भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, 3 ही आंसर आएगा, ट्राई करके देखना। बट बैलेंसिंग के टाइम पे मैंने बताया था मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अभी बता दूंगा मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में पढ़ते वक्त तुम लोगों को दिक्कत होगी कि अरे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसलिए वो मैंने कंसिस्टेंट पैटर्न रखा है कि बैलेंसिंग में भी मल्टीप्लाई नहीं करने का तो यहाँ पे भी नहीं, बट लास्ट में ओवरऑल निकालने के लिए करना पड़ेगा, मतलब वो करना ही है, ठीक है। आगे दूसरे वाले का आंसर आया, कितना आया, वेरी नाइस, करेक्ट है, ठीक है। ये तो मतलब PYQs में भी आया हुआ है, इसका n फैक्टर 5/3 आता है, ठीक है, डन हो गया। सो दिस चैप्टर इज ओवर, with this we'll stop here, till then see you next time, bye bye। क्या हो गया और चौधरी, क्या हुआ, चलो बाय बाय, प्रैक्टिकल करो जाके अभी।